डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया कि हिंदुस्तान में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनेगा सबसे पहले भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बनेगा। कहा था जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की नहीं बात कही मैंने, ना हिंदुस्तान में अपने अपने स्टेट है ना, वो हिंदुस्तान की बात, हम भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ जिस स्टेट में कभी भी ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वो हमारा बनेगा। इसके अलावा जो मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री जो थे, ये जो नेशनल हाईवे के मंत्री हैं अपने गडकरी जी, आपने उनसे सुना होगा, उन्होंने खुद छतरकला की बात कही है, अप्रूव्ड हो गया है। अब जैसे चिन्हनी जो है सुध महादेव टंडल जो था, कब सेंक्शन हुआ था आपको पता है? 2014 में सेंक्शन हुआ है और आज उसका काम जो है शुरू, मतलब अभी भी शुरू नहीं हुआ, टेंडर लगा है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये पाइपलाइन में है, थोड़ी ही देर में ये जो गंडोले की बात हमने आपको कही है, गंडोला 2022 में सेंक्शन हुआ है, आप किसी को पूछ लें। और मीडिया वालों को मैं आज शाम को एक हमारे ये जो प्लानिंग डायरेक्टर हैं नेशनल हाईवे के, PWD के, उनका नंबर दूंगा, उनको पूछ लेना आप। अब क्या है कि गंडोला 3 किस्म का होता है, अब किस किस्म का लगाना है वो इस सरकार ने तय करना है। तो वो कैबिनेट बैठेगी, जैसे बैठेगी उसके बाद यहाँ की DPR बन जाएगी और इसका काम शुरू हो जाएगा। सर, क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भद्रवाह में आने की उम्मीद की जा सकती है? देखो, ये मैं सुनो, जहाँ तक मेरा सवाल है अपना, सेंटर की जितनी स्कीमें थी जो छोटी मोटी जो हम गांव तक पहुंचा सकते थे वो आपके सामने है। 2014 से पहले भद्रवाह में एक चिंता में गाड़ी जाती थी, बाकी कोई गांव बताओ जहां गाड़ी जाती थी? हर जगह, हर गांव में आज गाड़ी जा रही है। सर, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवान सुनो, नौजवान भी उसमें रोजगार मिला। आज 300 गाड़ियां जो हैं, छोटी गाड़ियां गांव जा रही हैं। आज ऑटो कितने यहाँ पे, एक ऑटो जो है वो आज नालठी जाता है, कंसर जाता है, डंडी जाता है, तो हुई है। बाकी अभी नौजवानों के देखो, ये जो छतरकला वाला टनल है या ये हमारा गंडोला जो है, जैसे ही सेंक्शन हो जाता है, ये शुरू हो जाता है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये नौजवानों के लिए मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। सर, छतरकला की बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीद रखी जा सकती है, क्या उम्मीद रखें उसकी कि खुलेगा कि कागज में खाली? अब मैं एक कोशिश करूंगा कि मीडिया वालों में से एक आदमी मेरे साथ जो है दिल्ली चलेगा, आपके सामने हम मीटिंग करवाएंगे और फिर उसके बाद आप मुझे बता देना क्या। अब जो वो बताते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं सीधा ही कोई चीज़ सेंक्शन कर सकता हूँ। तो ये सेंटर की बात है, सेंटर से वो देख रहे हैं। अभी बहुत सारे टनल शुरू थोड़े अभी हुए, सेंक्शन हुए। इसका भी, ये भी सेंक्शन हमारा छतरकला वाला, और भद्रवाह चंबा रोड भी सेंक्शन है नेशनल हाईवे के लिए, उसको गिरफ्त को दे रहे हैं, उसके लिए वो गिरफ्त को मतलब वो कोई कागज़ चल रहे हैं। हमारी ठाठरी कलोत्रा हिमाचल प्रदेश रोड जो थी, उसकी भी हमने कल मीटिंग, पिछली बार जाके दिल्ली में आपने देखा होगा फ़ोटो, हमने उसमें मीटिंग की। हमने कहा पाइपलाइन में 4 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 तो शुरू किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, ठेकेदारों को रोज़गार मिले, मज़दूरों को मजदूरी मिले और दुकानदारों का काम चले। इस तरीके से कहा है। सर, आप MLA हैं भद्रवाह के, हर कोई डिपार्टमेंट है आपके पास, तो टूरिज़्म को बूस्ट करने के और ज़्यादा बूस्ट करने क्या किया जा रहा है इस टाइम? क्योंकि अगर भीड़े की बात की जाए उसमें भी उतने फंड्स नहीं आ रहे हैं, क्या इनको फंड्स दिए जाएंगे ताकि और ज़्यादा काम हो सके? आपने असेंबली में सुना होगा, उमर साहब से मैंने यही बात की थी कि हमेशा राज जो है वो कश्मीर का रहा है और जितना भी टूरिस्ट स्पॉट बने हैं वो कश्मीर में बनते हैं। जो भी पैसा आता है वो कश्मीर में चला जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि भद्रवाह को अच्छा देखना। यहाँ पे नूरी फिल्म कब बनी थी और फिर फिल्मों पे बनाने पे पाबंदी कर दी, किसने की थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी। तो उनकी हालत खुद ख़राब हो रही है। हमने उनसे कहा है और इस बार उन्होंने वादा किया है, CM साहब ने मुझसे वादा किया है कि जितना भी पैसा लगेगा इस बार हम आपको देंगे। और मैंने सेंटर से भी गुजारिश की है, उस मंत्री को हम 2 महीने के अंदर यहाँ ला रहे हैं, जो टूरिज़्म मंत्री है हमारे सेंटर के, उनको ला रहे हैं और उनसे कुछ न कुछ ऐलान करवाएंगे।